Okay, welcome back to our channel Science Vision by Anil Kumboj. Our topic was going on matter. Now we are in the second class of the matter. So in the previous class we have discussed that what's the matter we are watching in our room. तो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी लाइक मार्कर एक तो हम देख रहे थे. मार्कर के अलावा और क्या क्या चीजें देख रहे थे? पेन, नोटबुक, वाटर, जूस अगर किसी के रूम में अवेलेबल हो तो हम ये सारी चीजें देख रहे थे. इनके अलावा जो इनविजिबल एक चीज थी वो थी एयर. अब यहाँ पे हमने मैटर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वो देखते हैं हम अभी कि मैटर को किस किस पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया. तो वो कौन कौन सा पोर्शन है? एयर के अलावा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? तो ध्यान से देखो, मार्कर इज ए सॉलिड. यहां तक है जो पोर्शन दैट इज सॉलिड. ये लिक्विड की कैटेगरी में आ रहा है. ये दोनों लिक्विड की कैटेगरी में आ रहे हैं और ये गैस की कैटेगरी में आ रहा है. तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड gas. So matter is classified into three portions. First is solid, second is liquid, and third is gas. अब किस आधार पे इसको बांटा गया इन तीन पोर्शन में वो हम देखने वाले हैं हमारे इस पूरे लेक्चर में. सो इन तीनों को हम कंपैरिजन करके चलेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा. Firstly, I'll erase these examples now. So solid, in the solid, the molecule arrangement should be something like that. ये जो भी उसके एटम्स थे या जो भी उसके मॉलिक्यूल्स थे उनको ड्रॉ कर रहा हूँ सॉलिड के अंदर. तो ये सॉलिड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हैं. अगर हम लिक्विड की बात करें, these molecules are arranged something like that. और अगर हम वही चीज गैसेस में देखें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर अरेंज्ड. मैं थोड़े छोटे बनाऊंगा गैस वाले मॉलिक्यूल्स. In a such type, the molecule of gases are arranged. इन तीनों में डिफरेंशिएट करते हैं अभी. सबसे पहले molecules of solids are tightly packed. They are tightly packed. टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वो बहुत ही कम है. अगर ध्यान से देखो तो बस यहाँ पे है थोड़ी सी स्पेस, या फिर ये वाली है थोड़ी सी स्पेस, या फिर ये वाली बचेगी थोड़ी सी स्पेस, और या फिर ये वाली. तो जो भी आपको ये ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अंदर. तो मैंने ये कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अरेंज कर दिए हैं. इन केस ऑफ लिक्विड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज लूजली पैक्ड, or we can say they have a sufficient amount of space between them. तो ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, it means they have a sufficient amount of intermolecular space between them. And if we'll talk about the gases, what about this? Very loosely packed, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स. तो
इनके बीच का आप स्पेस बहुत अच्छे से देख ही रहे हो, दैट द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अब जल्दी से यहां से गैस लगाइए आप लोग, ये मॉलिक्यूल्स बहुत कम दूर दूर है, मैं कह रहा हूं टाइटली पैक्ड की बजाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तीनों में से सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है और सबसे कम स्पेस किसमें है? जल्दी से बता दो, तीनों में से सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है और सबसे कम स्पेस किसमें है? कौन करेगा आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, तीनों में से सबसे ज्यादा स्पेस किसमें देख रहे हो आप लोग और सबसे कम स्पेस किसमें देख रहे हो? इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज निग्लिजिबल, नाम आता है स्पेस सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहां पे अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहा हूं तीनों में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज निग्लिजिबल इन द केस ऑफ सॉलिड। कोई भी एक सॉलिड है, ये एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस देखूंगा तो वो निग्लिजिबल है। इस केस में बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो इस केस में क्या आएगा? मैक्सिमम है, तीनों में से मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें है? इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो that have more than solids but less than सॉलिड से तो ज्यादा है लेकिन गैसेस से कम है लिक्विड के केस में। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र करते हैं यहाँ पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो तीनों में जल्दी से ढूंढो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो, अगर टाइटली पैक्ड है इसका मतलब उन दोनों को आपस में किसी ने खींच के रखा हुआ है। अगर तो कोई चीजें लूज है, अगर कोई भी दो चीजें लूज है, इट मींस उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आप दो मैग्नेट ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लीजिए, एक वीक मैग्नेट ले लीजिए। जो वीक मैग्नेट है वो बड़ी इजीली सेपरेट हो जाएगी, बट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो पेयर ऑफ मैग्नेट्स को अगर आपने सेपरेट करना है तो उनको सेपरेट करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस निग्लिजिबल है या फिर आप कह सकते हो मिनिमम, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सबसे कम किसमें होगी? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, दूर दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। उनको बाउंड करके रखने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत कम है। तो बहुत कम है मींस इस केस में निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल कह लो या मिनिमम कह लो, नेग्लिजिबल और minimum. And what about the water, liquid? In case of liquid, intermolecular space, intermolecular force considerable है, सॉलिड से कम है, गैसेस से तो बहुत ज्यादा कम है। तो हम कह सकते हैं मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लाई इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, और वी कैन से they are less than solids. सॉलिड से इसमें कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है, मोर देन, यहाँ पे डालो, और मोर देन गैसेस से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज्यादा है और सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज बताओ, इन तीनों में से कंप्रेस करना किसको इजी है? क्या मैं इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा कंप्रेस करके और ज्यादा पास ला सकता हूँ? पहले एक दूसरे के साथ अटैच है,
तो कंप्रेसिबिलिटी के चांसेस नहीं है। इन केस ऑफ लिक्विड वी कैन कंप्रेस दीज मॉलिक्यूल्स बिकॉज इसके बीच में ये कुछ स्पेस है इतनी सी, ये स्पेस हम ओवरकम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, सो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस में देखो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, सो इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, बड़ी इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं इन गैसेस को आप लोग। सो सॉलिड में अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, कैन नॉट कंप्रेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कैन नॉट कंप्रेस्ड। इस केस में इट कैन बी कंप्रेस्ड, और नेक्स्ट वाले में इट कैन इजीली कंप्रेस्ड, इट कैन इजीली कंप्रेस्ड। तो एक चीज याद रखना, जो चीज कंप्रेस नहीं होती उनको रिजिड कहते हैं। सो सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, जिनके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे वो रिजिड होते हैं हमेशा, ये बात याद रखना। क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं रिजिड? क्या लिक्विड रिजिड होता है? नहीं, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। गैसेस होती हैं रिजिड? नहीं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल ली थी मैगी की, हलवे की, और इमेंस स्टिक मंदिर में लगाते हैं जो अगरबत्ती वगैरह, उस सब की एग्जांपल ली थी। तो इनके मॉलिक्यूल्स दोनों के मोशन में रहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली जा सकते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड, बोथ आर नॉट रिजिड, बट सॉलिड्स आर रिजिड। अब बात करते हैं एक और डेंसिटी की। मैं पहले डेंसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, ये हमारा फिजिक्स में एक लेक्चर में टॉपिक आएगा डेंसिटी, वहां पे भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम वॉल्यूम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम तीनों केसेस में वॉल्यूम सेम रखने वाले हैं। इसमें मैंने वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना सा वॉल्यूम बना मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस केस में भी सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वो इतना से बना 1 सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट केस में भी हम सेम, मैं बीच वाला इरेज कर देता हूं, तो इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि सारे के सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो सेम रहने वाला है, तो ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जितने राउंड है हमारे पास वो हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेट अस से एक राउंड का वेट है 1 किलोग्राम, एक मॉलिक्यूल्स का वेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ इतना होता नहीं है, 1 किलोग्राम है। तो इस बॉक्स में कितने किलोग्राम मास है? 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम तो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया तीनों केसेस में, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड केस में भी कितना हमने लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। गैसेस के केस में भी हमने कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें मास उसी सेम वॉल्यूम में कितना आ रहा था? इस केस में आ रहा है 5 किलोग्राम, इस केस में आ रहा है 1 and 1 2 किलोग्राम, इस केस में आ रहा है ओनली 1, क्योंकि हमने किलोग्राम में लिया है। तो वैल्यू क्या आ गई? 5/1, दैट इज 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितना आएगा? 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितना आएगा? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमने क्या देखा? सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की है। सॉलिड हैव द high density, liquids have less than the solid, the density of liquid is less than the solid, and the density of gases is less than solid as well as liquid. तो density solid की सबसे ज्यादा, they have a high solid, high density, less than the solids, the density of gases is even less than the liquid. तो ये एक डेंसिटी पे भी था हमारा फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा याद रख लेना, ये फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर आएगा 9th क्लास में भी, 9th से 8th क्लास में भी एक चैप्टर आता है, उसमें भी आएगा हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट। हम वहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे
डेंसिटी कैसे होती है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना देखना है इन तीनों में से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है। सो सॉलिड्स हैव द हाई डेंसिटी, whereas liquid is less than the density of liquid is less than the solids, and the density of gases is negligible, or you can say very very less. मैं compressibility वाले पॉइंट पे चलता हूँ। We said that solids are cannot be compressed, they are rigid. ये हमारे पास एक स्पंज है, ये भी एक सॉलिड है, ये तो कंप्रेस हो रही है बड़ा इजीली। यू कैन सी दैट इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। इसको मैंने एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट कर लिया। हम तो कह रहे हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो फिर ये स्पंज क्यों कंप्रेस हो रही है अभी? इसका आंसर ये है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, एंड द एयर इज ट्रैप इन दैट पोर्स। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट, दैट एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कंप्रेस्ड। सॉलिड नहीं कंप्रेस हो रहा, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो एयर बाहर निकल रही है, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो एयर है ही नहीं, बट इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स दिए होते हैं, दैट्स व्हाई दैट स्पंज इज कंप्रेसिबल, बट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। ये हमारा पॉइंट है। इसके अंदर एयर ट्रैप है, वो एयर रिमूव होती है, जैसे ही इसको कंप्रेस करता हूँ तो वो एयर रिमूव हो जाती है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट स्पंज इज कंप्रेसिबल। तो ये हमारा सॉलिड लिक्विड गैसेस का पूरा कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म करते हैं हम। अच्छे से रिवाइज कर लेना। किसी की कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो कोशिश करो मैक्सिमम शेयर करना लेक्चर को। थैंक यू।